नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी का एक खास शो पॉलिटिकल टाइम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति की आज हम बात करेंगे इस विशेष स्पेशल शो में, क्योंकि मायावती ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया। अभी आप सब ने देखा होगा कि हाल-ताज में चाहे बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या अन्य देश में अन्य जातियों के विधायक लगातार इस समय बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात बताते हैं कि पटेल वर्ग के लोगों ने बैठक की, क्षत्रिय विधायकों ने की, ब्राह्मण विधायकों ने की, लेकिन मायावती ने इन सब के बीच में ब्राह्मण विधायकों को लेकर और ब्राह्मण वोट पर एक कार्ड खेल दिया है, जिसे हम ब्राह्मण ब्राह्मण कार्ड कहते हैं। देखिए, अब मायावती ने जो एक जबरदस्त चाल चली है, वो अपने 17वें जन्मदिन पर, मतलब 17वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जबरदस्त कार्ड खेला। आपको याद होगा कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी थी, तो ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था और मायावती को पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर से ब्राह्मण उनके साथ आएंगे। देखिए, पॉलिटिकल टाइम में आप सबको जो रिपोर्ट बता रहे हैं, ये आज की, मतलब जो आपको आज हम रिपोर्ट बता रहे हैं, ये मायावती अपने 17वें जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही है, उसी पर आधारित एक रणनीति, एक विशेष रिपोर्ट बनाकर हम आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, मायावती अपने जन्मदिन पर 2027 में बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है और सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर आगे बढ़ने की बात साफ कर दी है। ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बसपा सुप्रीमो ने हाल में ही हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद में सपा द्वारा चोखा बाटी के सहारे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश पर सीधा प्रहार किया है। ब्राह्मणों को किसी की चोखा बाटी नहीं चाहिए। बसपा द्वारा उनको सम्मान और अधिकार पहले भी दिया गया था और इस बार सरकार बनने पर उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी के चोखा बाटी प्रोग्राम पर जो ब्राह्मणों को दिया जा रहा, भोज दिया जा रहा था, उस पर बसपा सुप्रीमो ने तीखा वार किया, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ब्राह्मणों को मरने में भी खिलाओ और जब पैदा हो तब पर भी खिलाओ, इनको ब्राह्मण भोज से हटाओ, सब कुछ करो। और इसी पे तंज कसा है मायावती ने। मायावती सपा पर सबसे ज्यादा हमलावर रही, उसको बहुजन विरोधी करार देते हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहराई और गठबंधन के कयासों को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन मिशन के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रहेगा। मैं न डरने वाली। सपा, कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य पूरे देश में हमारे मूवमेंट को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बहुजन समाज को गुमराह नहीं होना है। किसी भी चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि हर बार गठबंधन में बसपा को नुकसान होता है और दूसरे दलों को फायदा होता है। आपको बता दें कि मायावती ने 2007 की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए, उससे पहले की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे व नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उन सब की रूपरेखा बसपा सरकार में ही बनी थी। यह काम पूरे हो जाते, परंतु तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रोड़े अटका दिए थे। वहीं प्रदेश में सपा की सरकार में गुंडे अपराधियों का राज था। आरक्षण और अन्य योजनाओं आदि का लाभ केवल उन्हीं जात विशेष के लोगों को ही दिया जाता था। उनके राज में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ। 2 जून 2025 को लखनऊ के BVIP गेस्ट हाउस में सपाइयों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था। सपा ने बहुजन समाज के महापुरुषों का हमेशा अपमान किया है और पार्टी संस्थापक काशीराम के निधन पर एक दिन का भी शोक घोषित नहीं किया था। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने
पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जाट आज सभी वर्गों के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को तो बसपा हमेशा प्राथमिकता देती है। इस बार हर वर्ग को बसपा को बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है और सपा का पीडीए मुंह देखता रह जाएगा। और मायावती ने इस अवसर पर ब्लू बुक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 21 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा आदि नेता मौजूद रहे। दोस्तों, आपको इसका पूरा सार बताते हैं कि बसपा अब सपा को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। बसपा को पता है कि सरकार बनाने में जो उसने जमीन खो दी है उसको पाने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन जो सपा द्वारा एक झूठा पीडीए का खेल शुरू किया गया है, पीडीए में जो डी है, दलित है, दलित को अपने साथ ले आना, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो डी है पीडीए का वो सपा के साथ चला गया था और इसका नुकसान पार्टी को बहुत हुआ था। और यही कारण है कि मायावती एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उतर गई हैं और लगातार समाजवादी पार्टी पर बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल टाइम में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।